मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 100 कुत्ते मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते और हमारे प्रधानमंत्री इस देश के शेर हैं और ये चवन्नी अठन्नी के जमाने चले गए। हम इनको चेतावनी देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहाँ पे जिंदा वापस लौटा। एक प्रधानमंत्री को अपने देश में ये कहना पड़ता है तो कैसे क्या जाए। हम भी इस चवन्नी 2 कौड़ी के अठन्नी को बता देते हैं, तेरा टाइम ना ये उछलने वाला, तेरे को ऐसा उछाल देगा याद रखेगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुत्ते के भौंकने से ना हाथी डरता नहीं है, हाथी अपने रूट पर चलता रहता है। ये तो एक झलक दिखाई इन्होंने, झलक अब हम दिखाएंगे। न जाते उन्होंने बस एक ही बात बोली है कि मेरी जान बची है। जान बची उनकी नहीं, भारत की जान बची है। इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आज के बाद पंजाब में कुछ ऐसा हुआ हमारे देश के शेर के साथ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये दंगे कराने चाहते हैं, चोर है एक नंबर के, 70 साल से लूट के खा रहे हैं। वहाँ की बात आंसर ये सोनिया गांधी यहाँ पे आके हमारे देश पे बैठेगी। जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ है, वो चाहती है कि मोदी जी के साथ हो, क्योंकि ऐसे तो उनको प्रधानमंत्री की सीट नहीं मिल सकती। ये समलैंगिक राहुल गांधी हमें बताएगा, ये हम चुप नहीं बैठेंगे इस हादसे के बाद। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है जो कांग्रेस पार्टी को नंगा कर दिया है। इन लोगों के मन में दर्द है कि अगर ये आने वाले टाइम में और रहा तो हमारा जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी हम खत्म हो जाएगा। पर जो रणदीप सुरजेवाला है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर टेंट में कुर्सियां खाली पड़ी थी इसलिए कर लिया गया। अरे वो तो एक नंबर का चोर है, वो क्या बताएगा। मतलब टेंट में कुर्सियां खाली है तो क्या किसी प्रधानमंत्री हमला करा दी जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद है द्वारका मोड़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली और में जा रहे थे, जिस तरीके से उसको रोका गया और फिर पूरे देश में एक तरीके से एक बवाल का माहौल जो है वो खड़ा हुआ। तो भाजपा लगातार सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि ये सारी की सारी कांग्रेस की साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा तो पूरी जो जिला, इसके अलावा जो कई जिलों में भी प्रदर्शन चल रहा है। हम इसमें द्वारका में इस जिले में मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन का क्या कारण है और कितने बड़े मात्रा में यहाँ से प्रदर्शन जो संदेश देने की जो कोशिश है वो क्या है। सबसे पहले सर एक बार अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, मैं अध्यक्ष नजफगढ़ जिला युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर लेकर के आप इस तरह सड़कों पे आज युवा उतरा है, बड़ी वजह क्या मानते हैं? जो पंजाब में हुआ है उसी के विरोध में ही है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है और किसी प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा व्यवहार, जो एक राज्य में जा रहे हैं, राज्य में जो जिस प्रधानमंत्री जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ के राज्य का फर्ज बनता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को रिसीव करना है, वहाँ की आईजी और वहाँ के डीजीपी सबको उनको रिसीव करना है। लेकिन उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बचाते हुए, क्योंकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके खिलाफ आज पूरा युवा मोर्चा, नजफगढ़ जिला युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा है, क्योंकि पूरे हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अगर किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा तो काय का लोकतंत्र है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर करके उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एग्री कांग्रेस पार्टी जिन्हें पूरे 70 सालों देश को बर्बाद कर दिया, वो चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, वो चाहते हैं जैसे मोदी जी के साथ आए, लेकिन वो देश का लाल है। इन सबकी उनके साथ सभी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जब जब उनके साथ ऐसा होगा, पूरा युवा मोर्चा, पूरा देश इस तरह सड़कों पे उतरेगा। और किसी हमारे अंदर ठेस पहुंची है, हमें दर्द पहुंचा है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा किया गया, तो ये पूरे देश के युवाओं की एक आक्रोश है। आज खाली यही नहीं, पूरी दिल्ली में इस तरह का आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक वो लोग माफी नहीं मानेंगे हम लोग सड़कों पे उतरे रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसका बड़ी वजह है कि वहाँ पर जो साजिश रची गई, पर जो रणदीप सुरजेवाला है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर टेंट में कुर्सियां खाली पड़ी थी इसलिए कर लिया गया। अरे वो तो एक नंबर का चोर है, वो क्या बताएगा। मतलब टेंट में कुर्सियां खाली है तो क्या किसी प्रधानमंत्री हमला करा दी जाएगा। उसका फर्ज था कि वहाँ पे वो रूट खाली हो, एकदम से वहाँ पे वो किसान, जिनको किसान कहते हैं, एक मैं तो कहता हूँ वो किसान नहीं, वो आतंकवादी हैं। जो एक प्रधानमंत्री के सामने रोड़ा बनकर वो एक साजिश रच के आए तो वो किसान नहीं, वो एक आतंकवादी है। और सुरजेवाला तो खुद एक आतंकवादी पार्टी का सपोर्टर है, वो क्या हमें बताएगा, वो क्या कुर्सी खाली कराएगा। आप अगर वहाँ का विजुअल देखते तो इतनी दूर दूर से 200-300 किलोमीटर से मोदी जी को सुनने आते। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को एक डर था कि अगर मोदी जी ने वहाँ अगर रैली कर दी तो कहीं ना कहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए वो बातें बना रहे हैं ताकि उनके मुख्यमंत्री को वो लोग डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी के काफिले में इस तरह लोग खड़े हैं, लोग वहाँ पे आसपास घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का लोकतंत्र वहाँ पे पैदा है और बड़ी शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है उनको अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बार नाम बताएंगे। सोनू सोलंकी। हाँ, सोनू सोलंकी जी, ये बताइए कि जो सीएम चन्नी है वो साहब कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर कोई खतरा कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ प्रधानमंत्री या जो भाजपा है वो जानबूझ के एक स्टंट कर रही है ताकि जो भाजपा जो है वो बढ़त बना सके पंजाब के अंदर। क्या कहेंगे? देखिए, जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था उनको पहले ही सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रास्ते से जाना है। तो जब इतनी सारी बातें हो गई थी, वहाँ पर सब कुछ डीजी को दे दिया था, सीएम के पास ये सूचना थी कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से जाना है, तो वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे कैसे?
वो भी वहाँ पर चाय का नाश्ते का इंतजाम हो रहा है, वो कैसे हो रहा था? ये सब साजिश के साथ तहत है। अदरवाइज कोई प्रधानमंत्री को छोटा आदमी नहीं होता, पूरे देश का वो सर्वप्रथम आदमी है, वो देश को चला रहा है। उसका काफिला 20 मिनट तक रोड पे खड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन रोड पे था। तो कहाँ थी पंजाब की पुलिस जो प्रशासन को खुलवा नहीं सकी, रास्ते को नहीं खुलवा सकी? जो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हो खुले में ये कह रहे हैं कि हमने जब इंदिरा को नहीं छोड़ा तो मोदी क्या चीज़ है? तो ये चीज़ें साजिश के तहत हो। ये चन्नी जो जिसको मैं कहूँगा कि ABCD भी नहीं आती और वो उसके साथ में पूरा पंजाब दे दिया उसके हाथ में। इतना गलत काम जो हुआ है मोदी के साथ हुआ है, ये हम उसका विरोध करते हैं खुला, पूरा देश विरोध कर रहा है। एक ही बात कहना चाहते हैं, 100 कुत्ते मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री इस देश के शेर हैं और ये चवन्नी अठन्नी के जमाने चले गए। हम इनको चेतावनी देना चाह रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो क्या संदेश देने की कोशिश? पिक्चर हम दिखा देंगे। अगर आज के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कभी हुआ तो पिक्चर हम दिखा देंगे। ये ट्रेलर था, वो सही करे, पिक्चर हम दिखाएंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुत्ते के भौंकने से ना हाथी डरता नहीं है, हाथी अपने रूट पर चलता रहता है। ये तो एक झलक दिखाई इन्होंने, झलक अब हम दिखाएंगे। झुंड में आ सकते हैं हम भारत के असली नागरिक हैं कि हम दिखाते हैं हमारा प्रधानमंत्री की सहनशक्ति क्या। उन्होंने बस शर्म करी, इसलिए न जाते उन्होंने बस एक ही बात बोली है कि मेरी जान बची है। जान बची उनकी नहीं, भारत की जान बची है। जिस दिन भारत के नागरिक पर अगर जग गए तो चन्नी क्या ठन्नी क्या रुपया क्या, 2 करोड़ के चवन्नी से हम इतना ही कहना चाहते हैं। अगर आज के बाद पंजाब में कुछ ऐसा हुआ हमारे देश के शेर के साथ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ के जितने पुलिस अधिकारी उन पे एक्शन होना चाहिए कि उनके होते हुए भी प्रधानमंत्री के साथ इतनी दुर्व्यवस्था कैसे हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब हमारी जो वहाँ की जो लोग हैं, SPG की सिक्योरिटी है, वो कोशिश कर रही थी संपर्क साधने की, जब 20 मिनट वहाँ पुल पर थे, तो उन्होंने कहा कि फोन ही नहीं उठाया। कह रहे फोन नहीं उठाया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सबकी मिली भगते। सारे चाहते हैं कि कोई ऐसा हादसा हो जिससे देश को बहुत क्षति पहुंचे। ये दंगे कराने चाहते हैं। चोर है एक नंबर के, 70 साल से लूट के खा रहे हैं ये। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मरवा दिया, सबको खो दिया इन्होंने। क्यों? एक अपने परिवार की राजनीति के चक्कर में कि एक माँ और एक बेटा राजनीति करेगा। जिनको ये वहाँ की बात डांसर ये सोनिया गांधी यहाँ पे आके हमारे देश पे बैठेगी, वो हमारे एकदम हमारे भारत की नागरिक ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ इनको भारत से चला जाना चाहिए। जो अपने एक राज्य में जहाँ उनके मुख्यमंत्री हैं, जहाँ उनकी शासन है, वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया, क्या वो चुप बैठी भी है? उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, अपने राज्य के गृह मंत्री पर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं बोली, इसका मतलब उनकी साजिश है। वो चाहती हैं जैसे राजीव गांधी इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ है, वो चाहती है कि मोदी जी के साथ हो, क्योंकि ऐसे तो उनको प्रधानमंत्री की सीट नहीं मिल सकती। जब ये रास्ते से हटेंगे जाहिर सी बात है उनको सीट मिलनी है। और ये बार वाले हमें बताएंगी हैं, ये समलैंगिक राहुल गांधी हमें बताएगा। अगर देश के प्रधानमंत्री की आज के बाद ऐसा कोई हादसा हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सबको बता देंगे। हमारे दिल में जो दर्द है ये हम चुप नहीं बैठेंगे इस हादसे के बाद। प्रधानमंत्री जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि अपने CM को थैंक्स कहना कि मैं यहाँ पे जिंदा वापस लौटा। एक प्रधानमंत्री को अपने देश में ये कहना पड़ता है, तो क्या हम भी इस चवन्नी 2 करोड़ की अठन्नी को बता देते हैं, तेरा टाइम ना ये उछलने वाला, तेरे को ऐसा उछाल देंगे याद रखेगा तू। और हम भी थैंक्स बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, वरना इनको सबको बता देते हम। ये बात प्रधानमंत्री ने बोली है, ये बात हम युवाओं ने बोली है। थैंक्स तो बोल दिया, पर थैंक्स की बेचारा राज है। अगर जिस दिन मोदी जी पर एक आंच भी उठी ना, तो हम दिखाएंगे हम युवा क्या हैं। हम युवा मोर्चा से मैदान में नहीं उतरे हैं, युवा मोर्चा मैदान में इसलिए उतरे हैं कि दिखा देंगे उस कांग्रेस पार्टी को कि इस भारत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जीरो है, जीरो ही रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाम बता देंगे भैया? सावन गुप्ता। ये बताइए कि जो कांग्रेस है वो साफ शब्दों में कह रही है कि ये सिर्फ एक BJP का रचा हुआ ड्रामा है, कोई स्टंट है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये कोई हमला या कोई साजिश, कोई खतरा कुछ नहीं था। चलिए उनका कहना मैं मानता हूँ। अगर ये BJP की चाल है तो जो वहाँ पे CM को फोन किया था उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया? सबसे बड़ा सवाल है, उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया? और अब तक उन्होंने ट्विटर पे या फिर आपके माध्यम से अभी तक कोई जानकारी क्यों नहीं दी है? मैं उनसे जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, मैं उनसे ये साफ शब्दों में पूछता हूँ, आप लोगों के पास जब फोन गया तो आप लोग कहाँ सो रहे थे? एक सवाल जो है वो राहुल गांधी पे भी लगातार जो लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सामने आके क्यों नहीं बोल रहे, कोई चीज जो क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उन पर होकर के भी कोई जो युवा आज एकजुट हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या वाकई में एक युवा के अंदर वो जो मैसेज देने की कोशिश है यहाँ से? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी है उनका बोलबाला इंडिया में ही नहीं हमारे दिलों पे राज करते हैं।
जो आज तक कांग्रेस पार्टी 20 साल से राज करी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लूटा है और अपनी पार्टी का सपोर्ट किया है, अपना पेट भरा है। जमीनी लेवल पे किसी का सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद किया है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है जो कांग्रेस पार्टी को नंगा कर दिया है। इन लोगों के मन में दर्द है कि अगर ये आने वाले टाइम में और रहा तो हमारा जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी हम खत्म हो जाएगा, हमारा नस्ते नाबूद मिट जाएगा। इसलिए इन्होंने ये बचकानी हरकतें की हैं। इनके अंदर डर सिर्फ डर है। ये जिस तरीके की जो घटना सामने आई है, इससे क्या जो मनोबल है भाजपा का टूटेगा या और मजबूती से आगे बढ़ेगी? ये तो एक शेर को डराने की कोशिश की गई है। अगर शेर पीछे हटा है तो अगर सामने वाला दुश्मन ये समझता है कि शेर डर गया है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पर नाम बताएंगे? राहुल त्यागी। जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद जो है कांग्रेस और विपक्ष वो लोग कह रहे हैं कि ये कोई हमला नहीं है, कुछ नहीं है, एक साजिश जो है वो जो भाजपा ने खुद ही रचाई अपने खिलाफ। क्या कहेंगे? सर ये देखो, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के सीएम है सब एक तरह से कठपुतली है, कांग्रेस की कठपुतली है। गहलोत हो गया, ये चन्नी हो गया, सब कठपुतली है। ये कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इन्होंने जितना भी है, जैसे अब सबको पता है, पूरे न्यूज़ चैनल में ये बात है कि जब 20 मिनट का प्रधानमंत्री का काफिला खड़ा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। एसपीजी सब इंटेलिजेंस के बाद भी 20 मिनट काफिला खड़ा रहा, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि अब ये प्रधानमंत्री 700 लोग आए थे, इस वजह से था। 700 लोगों की वजह से नहीं था सर ये। सर उसका जब अब एसपीजी को जब पता चलता है कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ खतरा है तो एसपीजी वापस प्रधानमंत्री को सिक्योर करने की कोशिश करती है। तो ये एसपीजी पे भी सवाल उठा रहे हैं, आईबी पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो कठपुतली है, ये तो कठपुतली है, नॉर्मल सी बात है कठपुतली। जो एकजुट हुआ एक बड़ा संदेश जाएगा क्या देश में? संदेश सर इतना बड़ा संदेश जाएगा कि जितनी भी कांग्रेस बची है वो भी बच्ची कुची साफ हो जाएगी। कांग्रेस बच्ची कुची भी पूरी साफ हो जाएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया से। कह रहे हैं कि यहाँ से जो ये हमला हुआ है इससे कोई भाजपा या प्रधानमंत्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और मजबूत। सर ये तो कमल का फूल है और खिलेगा, ये तो और खिलने वाला है। ये तो ये जितना ये गंदगी, जितना कीचड़ करेंगे ये लोग, जितना कीचड़ तैयार कर रहे हैं और खिलने के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा है सर। ये जो बैठा है ना मोदी अब सबका बाप है सर, और क्या बताया जाए। तो लगातार इन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना साफ है कि जो प्रधानमंत्री पर इस तरीके के हमले की साजिश ये जो बता रहे हैं या किस तरह की घटना हुई है उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि जो भाजपा है वो और मजबूती से जो आगे बढ़ेगी। इस तरीके के इन लोगों के यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।